नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एग्जिट जिन लोगों के लिए उन्हीं के लिए हिंदी की आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। आज आप ही में से एक भाई से बात हुई जिसके बाद से हिंदी में रचनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी ज्यादा, लेखक और रचनाओं से संबंधित कि किसने कौन से लेखक रची। तो इसके लिए संडे के दिन एक क्लास आपके लोगों के समक्ष आने वाली है जो इसी संडे को होगी। बहुत ज़्यादा देर की नहीं होगी, मैं सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का ही लूँगा। तो इसके बाद आप लोगों को एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग रचनाएँ याद कर लीजिएगा। हिंदी की क्लास में डेली इसको फिर जोड़ना स्टार्ट किया जाएगा। अब थोड़ा सा हिंदी की लर्निंग सेक्शन में भी चलते हैं, जहाँ पे लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। विशेषण हो जाए, वाक्य विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई इत्यादि। चलिए आज तीसरी क्लास है, विशेषण देखते हैं। विशेषण क्या होते हैं? तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा होगा कि विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या हो? किसी ना किसी की तो विशेषता बता ही रहे होंगे लल्ला। जब ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने दो ही शब्द पढ़े हैं, एक संज्ञा पढ़ा है, एक सर्वनाम पढ़ा है, उसके बाद तीसरे यही कूद पढ़े। जब ये तीसरे कूद पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। क्या इतनी सी लाइन आपके एग्जाम में एक मार्क्स दिला देगी? तो बिल्कुल नहीं चाचा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये केवल और केवल समझ है। देखो हिंदी का क्या है कि जो आपकी डिटेल क्लास हो रही है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा आपके 20 दिन के अंदर कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आप लोगों को केवल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट करना, वहीं से जाके बेड़ा पार होगा। ये केवल और केवल समझने का तरीका है। हिंदी में जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व होंगे। 20 से 25 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी संधि में टाइम लगेगा, समास में टाइम लगेगा, वो टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा समझने होंगे। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता दे, विशेषण कराएंगे। आप एक सेंटेंस लिखते हैं, देखो राम अच्छा लड़का है। अब विशेषता किस लेटर से बनी? अच्छे लेटर से। तो ये अच्छा लेटर क्या होगा? विशेषण हो गया। जिस शब्द की जिनकी विशेषता बताई जा रही है, राम, राम क्या हो गया? राम हो गया विशेष। अब आपको यहाँ से तुरंत समझ में आना चाहिए विशेष क्या होता है। विशेष होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। राम की विशेषता बताई जा रही है, राम विशेष कहलाएंगे। एक और सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। क्या भुवनेश्वर नाम लिख लें? भुवनेश्वर नाम सही है, चलो। भुवनेश्वर ने सफेद कमीज खरीदी। खरीदना क्या है? क्रिया है। सफेद क्या है? सफेद होना विशेषता है कि कमीज की, तो कमीज क्या हो जाएगा? कमीज विशेष हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। किस तरह से? आर्यन परिश्रमी लड़का है। आर्यन परिश्रमी लड़का है। सेंटेंस तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक लेटर आर्यन पर बहुत परिश्रमी लड़का है। पहले तो मेहनती था, जब बहुत लग गया तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। ये जो बहुत लेटर है, जो विशेषण की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, विशेषण की क्षमता को बढ़ा देता है, उस सेंटेंस को प्राविशेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्राविशेषण। तीनों बलाएं, तीनों आफत कंफर्म हुए। क्या क्या आफत हैं? पहला आफत है विशेषण, कंफर्म हो गया। विशेषण का भाई है विशेष, विशेष कंफर्म हो गया। और इनका एक साथी है प्राविशेषण। प्राविशेषण करता है क्या? प्राविशेषण विशेषता की, विशेषण की इंटेंसिटी या क्षमता को बढ़ा देता है, इसलिए उसे प्राविशेषण कहते हैं। इसके भेद की चर्चा करें तो इसके चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाची, परिणामवाची, संकेतवाची। मैं इतना लिख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं पहले से हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं। आपको वो हैंड रिटन नोट्स मैं पीडीएफ में दे देता हूं, तो मेरे दो फायदे हो जाते हैं। तो हम लोग स्विच करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ और फिर देखते हैं कि हैंड रिटन नोट्स में क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहले विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सुंदर, मूर्ख, दयालु, लंबा, काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, ईमानदार, बेईमान इत्यादि।
विशेषण की चर्चा करें, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे भुवनेश्वर ने सफेद कमीज पहनी है, शुद्ध पानी पीना चाहिए, मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। ये शुद्ध लेटर क्या हो गया, जो बाद में देखते हैं। विशेषण से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण तथा बाद में प्रयुक्त होने वाले विधेय विशेषण होते हैं। अभी तक इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। बस ये है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण क्या है, जब विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, अरे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रविशेषण पूछा गया, प्रविशेषण क्या है, विशेषण की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा, विशेषण की इंटेंसिटी जिन शब्दों से बढ़ जाए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आर्यन बहुत ही परिश्रमी लड़का है, भीम बहुत अधिक खाना खाता है, रमेश बहुत चालाक है, गीता बहुत, एक और लिख लो, सोहन ही विद्यालय जाएगा, सोहन ही विद्यालय जाएगा, सोहन ही विद्यालय जाएगा। वैसे तो विद्यालय कोई भी जा सकता, परंतु यहाँ इंटेंसिटी हो गई, सोहन पे प्रेशर हो गया, सोहन को दबाव में रख दिया कि अब तुम ही जाओगे बेटा, तो इसलिए ही हो गया। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाची, संख्यावाचक, परिणाम परिमाण और संकेतवाचक। संख्यावाची को दो भागों में कर दो, निश्चित अनिश्चित। परिमाण को दो कर दो, निश्चित अनिश्चित। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब एक एक को डिटेल से देखते हैं और अच्छे से। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी के गुण, रंग, रूप इत्यादि की विशेषता बता दे। आपका गुण है कि आप परिश्रमी हैं, आपका आकार कैसा है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, गंध कैसा है, अवस्था कैसी, गुण कैसे हैं, दोष कैसे हैं। जब कभी इन आधार पे विशेषता बताई जाएगी तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे सोहन लंबा है, गीता छोटी है, स्वाद मीठा है, अंगूर खट्टे हैं, उसके बोड़ कड़वे हैं, वह करेला है, करेला एक 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 करेला दूजे नीम चढ़ा हुआ है। खुशबूदार महक आई, सुगंधित अगरबत्ती, बदबूदार इंसान, काला घोड़ा। ठीक है, ठीक है। अवस्था क्या है, बूढ़ा होना, अवस्था अधेड़, तरुण, पौण, इत्यादि अवस्था। अब कुछ एग्जांपल्स याद रख लो, और इसकी भी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होती है, केवल किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में दो लोगों से कंपेयर करके ग्रेड बताया जाता है। उत्तम अवस्था में सबसे महान बता दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। मूल अवस्था का मतलब क्या है, सोहन अच्छा विद्यार्थी है। क्या है, सोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो सोहन जितने विद्यार्थी उनमें से अच्छा है। उत्तरावस्था क्या है, सोहन मोहन से अच्छा विद्यार्थी है। दो लोगों में कंपेयर करके बात करें तो उत्तमा अवस्था। सोहन सबसे अच्छा विद्यार्थी, जब सबसे अच्छा की चर्चा कर लेंगे तो वहां होगा उत्तमा अवस्था। डेफिनेशन ध्यान रखो, जब कभी मूल अवस्था एकल रूप में केवल विशेषता बताई जाए तो उसे मूल अवस्था कहेंगे। जब दो लोगों में कंपेयर करके विशेषता बताई जाए तो उसे उत्तरावस्था कहेंगे। जब उसको सबसे ग्रेट बता दिया जाए तो उसे उत्तमा अवस्था कहेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा, सोहन अच्छा आदमी है, सोहन मोहन से अच्छा है, सोहन सबसे अच्छा आदमी है, इत्यादि। ये रहे इसके एग्जांपल्स के साथ। चलो अच्छा, साउंड्स में अगर यहाँ कुछ इश्यूज आए हो तो बताना, क्योंकि हमारा थोड़ा ओबीएस एरर कर रहा है, या तो कुछ को एनकोडर एरर। उम्मीद है एनकोडर सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा। कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो ठीक है, मैं एडिटिंग के समय पे देखता हूँ। चतुर चतुरतर चतुर्थम, मधुर मधुरतर मधुरतम, निम्न निम्नतर निम्न, अधिक अधिकतर अधिकतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, गुरु गुरुतर गुरुत्तम। अब संख्यावाची विशेषण की चर्चा करें। संख्यावाची मतलब क्या, जहां नंबर्स का प्रयोग किया जा रहा हो वहां संख्यावाची होंगे। दो होंगे, एक निश्चित, एक होगी अनिश्चित। निश्चित का मतलब कहाँ पे है, निश्चित का मतलब है जहां पे निश्चित संख्या का प्रयोग किया जा रहा हो वहां निश्चित संख्यावाची विशेषण होंगे। इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 5, 6, 8, क्रमवाचक इस, ठीक है। और अनिश्चित का मतलब क्या, जहां पर कोई भी सर्टेनिटी ना हो, जहां पे गिना ना जा सके, जैसे कई, कुछ, थोड़ा, अधिक, इत्यादि।
अब निश्चित संख्यावाची को गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। समुदाय का मतलब क्या, जहां ग्रुप की चर्चा हो रही। आवृत्ति का मतलब फिक्स इंटरवल पे। क्रमवाचक एक के बाद एक। गणनावाचक गिनने के लिए। जैसे भेड़, गीता के पास 18 भेड़ हैं। क्रमवाचक के पास क्या होगा, प्रत्येक दूसरी भेड़ सफेद है। आवृत्तिवाचक क्या होगा, 4 गुना भेड़ों की संख्या की, 4 गुना भेड़ों की और आवश्यकता है। समुदायवाचक, 18 भेड़ सुंदर हैं, 18 भेड़ ऊन देती हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लो। आज 6 छात्र अनुपस्थित हैं, गली का दूसरा मकान उसका है, मेरा वेतन 5 गुना बढ़ गया, चारों छात्र खड़े हो गए। अनिश्चित संख्यावाची क्या है, जहां का संख्या का बोध निश्चित ना हो, संख्या की काउंटिंग ना की जा सके या काउंटिंग करने की इच्छा ना हो, तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे विद्यालय में कई मेज हैं, रोहन कुछ दूरी चला गया। मोहन कई किलोमीटर दूर है। मोहन कई लोगों के साथ मिला हुआ है। एक पॉइंट याद रखो, जब कभी भी निश्चित संख्यावाची विशेषण में ओ प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है। जैसे सैकड़ों मजदूर काम पर लौटे। अगर क्वेश्चन होता सैकड़ा मजदूर, 100 मजदूर काम पे लौटे, तो वो हो गया निश्चित संख्यावाची। परंतु यहीं 100 ना बोल के अगर बोल देंगे सैकड़ों मजदूर काम पे लौटे, तो वो हो गया अनिश्चित संख्यावाची। केदारनाथ में 1000 लोग दर्शन करने गए, केदारनाथ में हजारों लोग दर्शन करने गए। जब हजारों दर्शन करने गए तो वो अनिश्चित हो गया, और 1000 लोग गए तो निश्चित हो गया। अब इसी परिमाणवाचक के बारे में चर्चा करें। परिमाणवाचक के बारे में 2-3 पॉइंट ये ध्यान देने लायक है। सबसे जरूरी चीज, जब कभी किसी चीज को नापा, तौला या मापा जा सके, मापा जा सके, नापा जा सके, मापा जा सके, नापा जा सके और तौला जा सके, जब ऐसी चीजें हो सके तब वहां पे होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिणामवाचक का मतलब क्या है, जहां पे परिमाण नापना तौला तो जा रहा है, परंतु वे एक फिक्स नंबर में हो रहा, काउंटिंग निश्चित है। आज 5 लीटर दूध दे दो, मोहन को 2 मीटर कपड़ा दे दो, गीता को 2 किताब दे दो, मोहन को 4 कंटाप दे दो। जब कभी ऐसी स्थिति, नहीं हत्या नहीं, सॉरी, मारपीट यहाँ नहीं होनी चाहिए। मोहन को 4 लड्डू दे दो, पिताजी मंडी में 4 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर खरीद लाए। चीजें अनिश्चित कई हैं परंतु सब निश्चित हैं। जब अनिश्चित की चर्चा किया जाए, जहां पर परिमाण का कोई बोध ना हो रहा हो। भीमा बहुत अधिक खाता है, अभी कुछ काम है, खराब नल से हजारों लीटर पानी बह गया, जरा सा अचार लाना है। ये लेटर हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण की चर्चा करें तो सर्वनामिक विशेषण के बारे में ध्यान रखो। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताता है तो वहां पर संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का पढ़ाई में होशियार है, अभी तक तो लड़के कई थे परंतु एक चीज इंडिकेट कर दी कि यह लड़का। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण का मतलब क्या है, संख्या संज्ञा से पहले सर्वनाम लेटर आ गया और उसकी विशेषता बताने लगा, तब इस स्थिति में संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा। मेरा घर सड़क के उस पार है, यह पुस्तक बहुत बुद्धिमान बनाती है, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ। उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ, है कोई देवी जिसको मैं आज भी याद करता हूँ, पर उसका मतलब इंडिकेशन हो गया, सर्टेन देवी हो गए, निश्चितता का बोध हो गया और ये इंडिकेशन के साथ हो गया। इस वजह से यहाँ संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण हो गया। देखो संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे जोश जोशीला, दुख दुखी, पत्थर पथरीला, अनुभव अनुभवी, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, निंदा निंदक, मिठाई मीठा, लालच लालची, ईमानदार ईमानदारी, ओज ओजस्वी। सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जाते हैं, यह वैसा, यह का ऐसा कर सकते हैं, कौन कैसा, आप सा, तुम सा, जो जैसा मैं मुझसा। क्रिया से बनाए जाते हैं, भूलने का भुलक्कड़, भुलक्कड़ व्यक्ति कभी किसी चीज को याद नहीं रख पाता, घुमक्कड़पन हमारी आदत है, भगोड़े बनेंगे नहीं, पढ़ाकू होना चाहिए, बनावटी लोगों से सावधान रहो, दिखावटी जीवन चल रहा है, हंसना या हसौड़ा, उड़ना उड़ाऊ, लड़ाका लड़ाकू, कमाना का कमाऊ,
अव्यय से बनाया जाए तो अव्यय को ध्यान रखो, जैसे बाहर का बाहरी, बाहरी लोगों का सोसाइटी में प्रवेश वर्जित है, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, निचले निचले, ऊपर ऊपरी, ऊपरी ऊपरी सतह खुरदरी है, आगे अगला, बाहर बाहरी, बिला इत्यादि। तो ये था विशेषण की एक क्लास जहां हम लोगों ने विशेषण के परिचय के बारे में चर्चा की, साथ में चर्चा की प्रविशेषण क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, इसके भेद पढ़े, 4 भेद पढ़े, चारों को डिटेल से देखिए। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले हिंदी की क्लास आपने ली है, हिस्ट्री की क्लास कैरी ऑन हो चुकी है, पॉलिटी की क्लास चली रही है, यूपीजी की क्लास ऑन हो चुकी है, बाकी सारे टॉपिक्स ऑन द टॉपिक ऑन द टाइम चल रहे हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है, इनमें से किसी में कोई समस्याएं आ रही तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको पीडीएफ सबकी प्रोवाइड करा जा रही होगी, जो पीडीएफ आज 18 मार्च को थोड़ा सी डिले हो गई, पर 19 मार्च, मतलब आज आप इस वीडियो को देखेंगे 19 मार्च को, तब से आपको सारी वीडियोस प्रॉपर मिलेंगी। आज के सेशन को यहीं करें, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद।